नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 121वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मीडिया के एक वर्ग और सोशल मीडिया पर जब किसान आंदोलन के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था, किसानों को खालिस्तानी और देशद्रोही बताया जा रहा था, उसी समय एक घटना ने दिल दहला दिया। पंजाब के किसान कुलवंत सिंह सड़क पर आंदोलन कर रहे थे। इसी दौरान उनका बेटा सुखबीर सिंह देश की रक्षा में सीमा पर शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर राइफल्स के राइफलमैन सुखबीर राजौरी सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तानी गोलाबारी के शिकार हो गए। जाहिर तौर पर मीडिया ने इस खबर को तवज्जो नहीं दी। सोशल मीडिया पर भी इससे संबंधित गिनी चुनी पोस्ट ही नजर आई। वह इसलिए कि मीडिया और सोशल मीडिया के एक बड़े वर्ग ने पहले ही किसानों को देश विरोधी साबित कर दिया था। ऐसे में मीडिया का यही वर्ग यह कैसे बता सकता था कि जिसे वह देशद्रोही और खालिस्तानी बता रहा है, उसी किसान का एक बेटा देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। किसान आंदोलन के संदर्भ में सरकार, मीडिया के एक बड़े वर्ग और सोशल मीडिया का एक सा रवैया है। वैसे बीते कुछ सालों से सरकार के विरोध को यह वर्ग अलग अलग रूप में प्रचारित करता है। मानो सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना हो गया है। विरोधियों को अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य, पाकिस्तानी एजेंट, गद्दार के रूप में प्रचारित करना अब आम बात हो गई है। ये जानते हुए भी कि विरोध और असहमति लोकतंत्र की प्राणवायु है। इसके बिना लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वैसे भी लोकतंत्र में विरोध के महत्व को दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खूबसूरती के साथ व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था, जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव हो, वहां लोकतंत्र समाप्त होता है और लोकतंत्र की जगह तानाशाही का उदय होता है। वाजपेयी जी की इन टिप्पणियों में उनकी दशकों का राजनीतिक अनुभव व्यक्त होता है। वाजपेयी ने देश में आपातकाल देखा था। यह ठीक ऐसा ही दौर था जब आपातकाल का विरोध करने वालों को देशद्रोही बताते हुए जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता था। तब इंदिरा सरकार ने भी देशद्रोह की अपने हिसाब से परिभाषा गढ़ी थी। वैसे भी सत्ता को विरोध पसंद नहीं होता, आंदोलन तो कतई नहीं। सत्ता विरोध को कुचलने के लिए नए नए विकल्प आजमाती है। महज करीब 7 दशक की आजादी के छोटे से कार्यकाल में देश ने सत्ता का अलग अलग चरित्र देखा और भोगा है। हालांकि यह सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि क्या किसान आंदोलन के मामले में सरकार अति आत्मविश्वास मतलब ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई है। दूसरा सवाल है कि अगर कृषि क्षेत्र से जुड़े तीनों कानून वाकई किसान हितैषी हैं, तो सरकार सीधे किसानों से बातचीत कर उनका भ्रम दूर क्यों नहीं करती? और यह भी कि क्या यह आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और कुछ तत्व किसानों को गुमराह कर आंदोलन करा रहे हैं? दरअसल इन कानूनों को लाने के मामले में सरकार की ओर से दिखाई गई हड़बड़ी ने संदेह का वातावरण पैदा किया है। मसलन कोरोना काल में जब देश में लॉकडाउन था, उसी दौरान इन कानूनों के लिए अध्यादेश जारी किया गया। फिर किसानों से वार्ता के बिना ही इसे आनन फानन संसद से पारित करा लिया गया। ऐसा नहीं है कि इन कानूनों का विरोध अचानक हुआ। हरियाणा और पंजाब में किसानों ने कई स्तर पर प्रदर्शन किए। सरकार द्वारा इन प्रदर्शनों पर कान न देने के बाद किसानों ने रेल रोको आंदोलन भी किया। किसान जब इन कानूनों के खिलाफ अपने ही राज्य में व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब मीडिया ने इन आंदोलनों की अनदेखी की। उस दौरान टीवी मीडिया में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को ही प्राथमिकता दी जा रही थी। ऐसा
साफ प्रतीत होता है कि किसान आंदोलन के मामले में सरकार आत्मविश्वास का शिकार हो गई है। हास्यप्रद यह है कि आंदोलनरत किसान लगातार सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, मगर सरकार ने उन्हें पंजाब और हरियाणा की भाजपा की राज्य इकाई से बात करने की सलाह दी है। जाहिर तौर पर सरकार किसानों से बातचीत के बदले उन्हें टालना चाहती थी। सरकार की ओर से किसानों से सीधी बात करने की जगह लगातार यह दावा किया गया कि किसान भ्रम के शिकार है। किसानों को विपक्ष भड़का रहा है। यहां तक कि सरकार ने तब भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जब उसकी सबसे पुरानी सहयोगी अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया। सरकार ने चिंता तब की जब इस आंदोलन का स्वरूप कम होने के बदले लगातार बढ़ता चला गया। पंजाब हरियाणा के इतर आंदोलन की गूंज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में सुनाई देने लगी। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। सरकार ने किसानों को वार्ता के लिए बुलाया तो है, मगर वह कानून को वापस लेने के मूड में नहीं दिखती। इस वार्ता से पहले ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। सरकार किसानों को सरकारी खरीद बंद ना होने और मंडियां खत्म ना होने का मौखिक भरोसा ही देना चाहती है। दूसरी ओर किसान सरकार से लिखित में इस आशय का आश्वासन मांग रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार कृषि क्षेत्र और किसान से अपना पल्ला छुड़ाना चाहती है, जबकि किसान खेती और खुद के प्रति सरकार की जिम्मेदारी बढ़ाना चाहते हैं। बहरहाल आंदोलन का कुछ भी अंजाम, मगर लंबे अरसे बाद किसान का एक पहला बड़ा आंदोलन है। जाहिर तौर पर आंदोलन का स्वरूप जितना व्यापक और बड़ा होगा, खेती किसानी से जुड़ी दुश्वारियां उतनी ही शिद्दत से सामने आएंगी। इस आंदोलन का परिणाम तय करेगा कि खेती किसानी के मुद्दे पर भविष्य में सरकार की राह क्या होगी। यह आंदोलन भविष्य में देश में खेती किसानी का भविष्य भी तय करेगा। किसान आंदोलन पहले भी हुए हैं, हालांकि नेतृत्व की दूरदर्शिता के अभाव में किसान आंदोलन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में नाकाम रहे। महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन के करीब 2.5-3 दशक बाद किसान वर्ग एक बार फिर से संगठित हुए हैं। टिकैत के आंदोलन की तरह यह आंदोलन भी गैर राजनीतिक है। आंदोलन में नए कृषि कानून के इतर खेती किसानी के दूसरे मुद्दे भी जोर पकड़ रहे हैं। निश्चित रूप से सफल आंदोलन कृषि क्षेत्र में नई इबारत लिख सकता है। नमस्कार।